अब क्वेश्चन क्या है, सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ हिज जीपी टू द सम ऑफ फर्स्ट टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन टू एन टर्म इज वन अपॉन आर टू द पावर एन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मुझे रेशियो निकालना है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, तो मान लिया जो जिस एपी की बात हो रही है उस एपी का फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानते हैं लेट, ठीक है, लेट let first let first term equals to a and common ratio, ठीक है, कॉमन रेशियो इक्वल्स टू हमने क्या लिया r। ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन रेशियो हमने क्या लिया r। तो मुझे पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू a इंटू वन माइनस आर टू की पावर n अपॉन, और यहाँ पे क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है। ठीक है, डेट्स वाई वन माइनस आर टू की पावर n अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज एंड द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन टू दी टू एन टर्म्स। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दो, अगर मान लिया मेरे पास वन से लेके n टर्म्स तक है, मान लिया ये वन है, ठीक है, ये सेकेंड, और ये अप टू n तक। ठीक है, अब n के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगर मुझे 2n तक जाना है, तो अगर ये 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 1। ठीक है, अगर मेरे पास 1 से लेके n तक फर्स्ट n टर्म्स है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस इज n, आई एम जस्ट शोइंग यू कि हाउ मेनी टर्म्स बिटवीन n प्लस वन एंड 2n। ठीक है, यहाँ पे मैं एक भी लेके ही समझा रहा हूँ कि अगर 1 से लेके n तक टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n प्लस वन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n प्लस वन से लेके 2n तक कितना होगा, तो नेक्स्ट n के बाद क्या होगा, n के बाद n प्लस वन। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, n प्लस टू, उसके बाद n प्लस थ्री। ठीक है, और इसी तरह से जाते जाते कहाँ होगा लास्ट में, n प्लस n, जो कि क्या है 2n है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म है यहाँ तक कितना है टोटल। ठीक है, सेकेंड टर्म्स, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1 से लेके n तक। अगर मैं अगर मान लिया फर्स्ट टर्म 1 है जीपी का, मान लिया, तो समझाने के लिए मैंने लिखा, अगर मान लिया जीपी का फर्स्ट टर्म कुछ है, सेकेंड टर्म कुछ है, और कुछ कुछ होते होते n तक कुछ है, तो हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ए आर, ठीक है ना, ए आर स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही मैं a इंटू आर की पावर n माइनस वन तक जाऊँ, फिर बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे पता है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो r की पावर क्या है 0, और r की पावर 1 से लेके n माइनस वन तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n माइनस वन, और एक ये भी टर्म्स है, तो n माइनस वन प्लस वन n, इसलिए यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n है। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझने के लिए अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, एक और अगर हम टर्म यहाँ पे लिख दें तो वह n प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक n, फिर एक और आगे गया तो n प्लस वन, फिर अगर मैंने फिर लिख लिया n प्लस टू, तो अब यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n प्लस टू, चूँकि यहाँ तक क्या था, यहाँ तक n, फिर यहाँ तक एक जुट गया तो n प्लस वन, फिर एक जुटा तो n प्लस टू। ऐसे ही करते 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 अगर मैं n प्लस, और चूँकि यहाँ पे n कांस्टेंट है, वैरी क्या हो रहा है, ये राइट साइड में जो हम लिख रहे हैं 1 2, ठीक है, तो ये भी एक टाइम पे जाने के बाद n हो जाएगा, और इस तरह से ये टोटल क्या हो जाएगा 2n। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक n है, ठीक है, n प्लस वन से लेके 2n तक भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑफकोर्स n है। ठीक है, चूँकि 1 2 और ये n, चूँकि ये तो n कांस्टेंट है ना, यहाँ से शुरू होगा, वहाँ से यहाँ से और यहाँ तक आ रहा है, तभी तो 2n हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 2n प्लस वन एंड 2n के बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या निकला, n प्लस n, और यहाँ हम देख रहे हैं क्लियरली, इसी चीज़ को हम यहाँ समझा रहे थे
कि अगर n+1 n+2, ठीक है, तो ये n कांस्टेंट है, तो यहाँ तक क्या निकला n। सो यहाँ तक बोलने का मतलब क्या है, वाई आई एम ओवर एक्सप्लेनिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन n+1 एंड 2n इज n। अगर ये समझ में आया तो यू विल बी एबल टू फाइंड द रेशियो, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है इजीली कि ये, चलो भाई ये हो गया। अब n+1th और 2nth, ठीक है, इस बीच में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ये क्या निकल के आया, n, ठीक है, n टर्म्स है, ठीक है, ये निकल के आया। अब फॉर्मूला से n+1th टर्म क्या होगा, मुझे पता है कि जीपी में nth टर्म क्या होता है, a इंटू r की पावर n-1, ठीक है। तो n+1th टर्म क्या होगा, अगर n है तो n-1, और अगर n+1th, अच्छा nth टर्म है तो a इंटू r की पावर n-1, मतलब n है तो n-1, अगर n+1th है तो n+1, ठीक है, और a इंटू r की पावर, अब यहाँ पे क्या होगा, n था तो n-1, n+1 है तो n+1 -1, सो इट विल बिकम a इंटू r की पावर n, ठीक है। दिस इज द a प्लस nth टर्म, दिस वन, ठीक है। तो ये मेरे पास a n+1th टर्म निकल गया, मतलब a n+1 से 2n तक के बीच का अगर नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है विच आर इन जीपी, तो उसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, a मतलब n+1th टर्म, और जो कि मुझे पता चल गया a इंटू आर की पावर n। तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n, और ऑफकोर्स कॉमन रेशियो तो r ही होगा, ठीक है, कॉमन रेशियो तो चेंज नहीं करेगा। तो ये n+1th और 2nth टर्म्स के बीच के सम को हमने Sn डैश बोला, और ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, a इंटू आर की पावर n, ये हो गया, इंटू 1 माइनस आर की पावर n, तो इसको हमने ऐसे लिखा, अपॉन 1 माइनस आर की पावर 1 माइनस आर, दिस शुड बी देयर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेशियो मेरे से पूछ रहा है कि बताओ रेशियो क्या होगा, ठीक है, Sn और Sn डैश का। तो मेरे से Sn अपॉन, ठीक है, Sn डैश का रेशियो पूछ रहा है, तो अब मैं ये इजीली निकाल सकता हूँ। Sn मेरे पास क्या था, a इंटू आर की पावर n, सॉरी मेरे पास क्या था, a इंटू फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर की पावर n, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, ये मेरा Sn था। और Sn डैश क्या था, और बट्टे में मेरा Sn डैश क्या था बच्चों, Sn डैश था a इंटू आर की पावर n इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, एंड दिस विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी कैंसल आउट, एंड दिस विल बी कैंसल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन आर की पावर n, ठीक है। और यही मुझे निकालना था, यही प्रूफ करना था कि बताओ कि ये जो रेशियो है ये 1 अपॉन आर की पावर n आ जाना चाहिए, तो आ गया, ठीक है, यही प्रूफ करना था, तो ये क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, यही मेरे से पूछ रहा था कि बताओ इसका रेशियो क्या होगा, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाई द नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन n+1th एंड 2nth इज n, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। ये क्या है कि इसमें भी दिखाना है हमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, सॉरी, चलो क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी सो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बी सी डी जीपी में है, तो वी हैव टू एज्यूम, तो हमने मान लिया जो ए है मतलब फर्स्ट टर्म उसको हमने ए बोला, ठीक है, जो बी है उसको हमने ए आर बोला,
और जो c है डेट इज ए आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया ए आर क्यू। तो फर्स्ट टर्म क्या है ए, बी जो है वो है ए आर, सी ए आर स्क्वायर एंड डी क्या है फोर्थ टर्म ए आर क्यू। सो दीज आर द टर्म, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम आर एच एस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आर एच एस, ये आर एच एस मेरे पास क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है कि ए की जगह हमने ए रखा, बी की जगह क्या है इंटू ए आर, ठीक है, फिर प्लस, और यहाँ पे बी की जगह क्या है ए आर, इंटू सी की जगह क्या है ए आर स्क्वायर, प्लस सी की जगह क्या है ए आर स्क्वायर, इंटू डी की जगह क्या है ए आर क्यूब। सो दिस विल बी देयर और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि ए इंटू ए का आर क्या होगा ए स्क्वायर आर, ठीक है, फिर प्लस दिस इज ए स्क्वायर आर क्यूब एंड दिस इज ए स्क्वायर, 1 minute, so this will become this is a b b c and this is c d। तो ये क्या था ये ए था, ठीक है। 1 minute, ये सही है। चलो ये क्या था ए स्क्वायर आर, ये क्या है ए स्क्वायर आर क्यू, और ये क्या होगा और ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर आर फाइव, ठीक है, ये हो जाएगा आर फाइव। सो दिस शुड बी देयर और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये तो आर एच एस हो गया, ठीक है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं ये एल एच एस को लेके तो मेरा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने आर एच एस और आर एच एस दोनों को री रिटर्न किया, मतलब आर एच एस को फिर में हमने री रिटर्न किया। अब हमें ये प्रूफ ना करके ये प्रूफ करना है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो ऑफकोर्स मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब हम आर एच एस को लिख लिए हैं, अब हम एल एच एस लेंगे। अब मेरे पास एल एच एस क्या है एल एच एस, अब मेरे पास एल एच एस क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। क्या है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और एक और क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। एक और क्या है मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा एल एच एस है। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि जो भी हमने ए और वी का वैल्यू वो डालते जाएंगे। तो मेरे पास ए तो ए ही था तो ए स्क्वायर प्लस बी क्या था ए आर, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और सी क्या था ए आर स्क्वायर, ठीक है। बी था ए आर, सी क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर राइट, तो आर फोर हो जाएगा। सो दिस इज आर फोर, ठीक है। सो ए आर स्क्वायर राइट, तो ये हो गया। अब यहाँ पे बी क्या है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर आर फोर, और प्लस डी क्या था ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर और आर की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें से, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे एक आर को निकालेंगे और इसको दे देंगे, ठीक है। इस पूरे में से हमने आर निकाला, ठीक है। ये आर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सब में क्या है ये आर स्क्वायर आर फोर आर सिक्स है, तो इस सारे में से हम आर कॉमन ले सकते हैं, और वो जो हम आर कॉमन लेंगे उसको हम इसे दे देंगे। तो इसको देने से ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं आर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं आर दूं तो इट विल बिकम ए स्क्वायर आर प्लस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर फाइव,
और इसमें से अगर हमने आर निकाला है, ठीक है, इसमें से अगर हम आर निकाले हैं तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यू प्लस ए स्क्वायर आर 5, ठीक है। तो ये दोनों टर्म मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, रिपीटिंग है तो इट विल बी ट्वाइस, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यू, ठीक है ना, प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5, सो दिस विल बिकम स्क्वायर, एंड यही आर एच एस था, एंड आर एच एस, ठीक है। सो ये बोलो, या ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो ए बी सी प्लस ए सी, और सी क्या था, और इसी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बोलो, यही आर एच एस था, और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, यहाँ से ये बोल सकते हैं, तो यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको हम अदर वे में प्रूव कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी इजी। कहने का मतलब क्या है कि ए बी सी डी जीपी में है, तो उसको हमने एज्यूम किया अपनी तरफ से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जीपी से, ठीक है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। फिर उसके बाद हमने आर एच एस को फिर से रीराइट किया, ठीक है, दिस इज देयर, और फिर हमने एल एच एस को लेके जो भी वैल्यू है ए बी सी डी का उसको रखा, एंड इट विल कम एज द आर एच एस। तो फिर ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 25। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, इसको ऊपर रखा। सो लेट्स सॉल्व दिस। ये क्या बोला है कि इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी, ठीक है। और ये हम पढ़ाए थे, ठीक है, एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो यहाँ पे ए क्या है, ठीक है, ए 3 जो है ए की तरह काम करेगा, और बी की जगह क्या है 81। और फिर क्या बोला है कि ए और बी के बीच में 2 नंबर्स को इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 81 के बीच में 2 नंबर्स को इंसर्ट किया गया, और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो जीपी है। तो वो जो 2 नंबर्स इंसर्ट किया गया होगा, ठीक है, वो पक्का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। दे आर 2 ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है। तो हमने एक को बोला G1 और दूसरे को G2, और इस दोनों को इंसर्ट किया गया है 3 और 81 के बीच में, और रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन रहा है, जीपी में। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या बोले थे कि अगर वहाँ पे आर निकालने का रूल क्या था, आर इक्वल्स टू बी वाई ए, ठीक है, और उसका पावर क्या होगा 1/, ठीक है, n+1। अच्छा, हमने क्या बोला था कि ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट याद रखो या मैकेनिज्म याद रखो। और मैकेनिज्म क्या था, मैकेनिज्म ये था कि यहाँ पे 3 और 81 क्या है, 2 नंबर। अब इस 2 को डालने से ये 81 कौन सा नंबर बन गया, ठीक है, ये 81 कौन सा नंबर बन गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर, ठीक है। तो यहाँ से फोर्थ नंबर क्या होगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, हमने ये बोला था कि ए और बी के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन है तो G1 G2 डॉट डॉट Gn, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स क्या है n, और ये क्या है a, तो n+1, और ये क्या है b, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो b है वो कौन सा टर्म हुआ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n+2, n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किया गया है, ये 1 है तो n+1 और ये 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n+2। तो b कौन सा टर्म है, n+2th टर्म है, ठीक है। तो b इज नथिंग बट n+2th टर्म, और n+2th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू, अगर हमने फर्स्ट टर्म a माना और कॉमन रेशियो r मान रहे हैं तो a इंटू r की पावर, और n+2th टर्म को क्या लिखेंगे n+2-1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n+1, ठीक है। तो यहाँ से जो r होगा वो क्या हो जाएगा, ये b है, a को उधर भेजेंगे तो b/a, और r की पावर n+1 को अगर हम उधर भेजें तो 1/, हो जाएगा, ये मुझे पता है, ठीक है। तो ये तरीका है,
ठीक है, या तो मैकेनिज्म को याद रखा या डायरेक्ट फार्मूला कि r इक्वल्स टू क्या होता है, लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म और उसका पावर 1/n+1, मतलब जितना नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा। ये n जो है वो डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, तो ये इस लॉजिक से, इस फार्मूला से यहाँ कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा b, दैट इज 81/3। ठीक है, और 1 और इस 3 और 81 के बीच में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स कितना है, 2, तो यानी 2+1। ठीक है, तो यहाँ से r क्या निकलेगा, यहाँ से r निकलेगा तुम्हारा 27 3 जा 81, तो 27 का पावर कितना हो जाएगा 1/3, और 27 को हम क्या ले सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यानी 3 की पावर 3 इंटू 1/3, सो दिस विल बी कैंसल्ड आउट, तो 3। यहाँ से कॉमन रेशियो क्या निकला 3, तो मेरे पास कॉमन रेशियो क्या निकला 3। अब अगर मेरे पास कॉमन रेशियो पता है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म पता है, तो वो जो दो ज्योमेट्रिक मीन्स, वो जो दो नंबर इंसर्ट किया गया था उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, जीपी का फर्स्ट टर्म ए क्या है वो भी 3, एक मिनट सॉरी, ज्योमेट्रिक का फर्स्ट टर्म 3 है, ऑफकोर्स 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम G1 G2 निकाल सकते हैं, मतलब जो दो नंबर इंसर्ट किया गया है उसको आई कैन फाइंड r इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे जो G1 है वो क्या होगा AR। ठीक है, और G1 इज नथिंग बट द सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म तो होता ही AR, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, और हम क्या बोले थे कि G1 है तो AR, G2 है तो AR², G3 है तो AR3, ये हम बोले थे जब हमने इसका थियरी डिस्कस किया था। ठीक है, प्रीवियस क्लास। तो यहाँ से G1 क्या है AR, एक क्या है 3 इंटू आर क्या है 3, तो एक G1 क्या निकला 9। यहाँ से G2 क्या है, G2 तो AR², और वैसे भी तुम देखो G2 क्या है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होता है AR², ऑफकोर्स AR² होता है। यहाँ पे A क्या है 3 इंटू आर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये क्या होगा 27। सो यहाँ पे जो टू इंसर्ट नंबर्स था वो होगा 9 और 27। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 और 27। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस शुड बी द आंसर। ठीक है बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 27। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट an+1 प्लस bn+1 अपॉन an+bn मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, और मुझे पता है अगर a और b दो नंबर से उसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है a+b/2, अगर a और b है तो उस दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ab। ठीक है, तो उस अगर मान लिया टू नंबर्स a एंड b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ये तो मुझे पता है, इसका ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ab होगा। और फिर क्वेश्चन से क्या है कि a और b का ज्योमेट्रिक मीन बाय क्वेश्चन ये है, इसका मतलब दिस इज एंड दिस इज बोथ आर ज्योमेट्रिक मीन, इसका मतलब है दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स रूट ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल्स टू an+1, ठीक है ना, प्लस bn+1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई, दैट्स ऑल। सिंप्लीफाई करो आंसर पाओ, मतलब सिंप्लीफाई करो और n निकालो। और कैसे सिंप्लीफाई करना है, सो इट्स वेरी इजी। ठीक है, रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं a की पावर 1/2 और इंटू बी की पावर 1/2। तो ये मुझे पता है, और ये क्या है an+1 प्लस bn+1। इसको तुम जैसे सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, प्रोवाइडेड मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, एंड यू हैव टू बी सॉल्व दिस। तो यहाँ से क्या होगा, अब मैं ये an+bn को इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इधर ले जाऊँ, तो अगर मैं a की पावर 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूँ इस सारे टर्म्स को, ठीक है, तो यहाँ से a का पावर क्या हो जाएगा, अगर मैं a की पावर 1/2 से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस b की पावर n,
और b/2 को, जो b का पावर 1/2 है, उसको इधर भेज दिया, तो यहाँ से n+1 और प्लस b की पावर n+1 और पॉन b की पावर 1/2 को इधर भेज दिया। तुम नहीं भेजो, इट्स अप टू यू। हम पहले बोला कि तुम इसको सिंप्लीफाई बहुत तरीके से कर सकते हो, तो दिस इज माई वे। अब हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा n+1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेस सेम नहीं है ना तो पावर सेम है, तो इसको एज इट इज़ लिखा, ये प्लस, ठीक है, a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर। सिमिलरली यहाँ पे बेस अगर सेम होता है तो पावर घटता है, और नहीं तो एज इट इज लिखा, तो n+1 और b की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि हम b की पावर 1/2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब a की पावर n+1 अपॉन b की पावर 1/2 प्लस b की पावर n+1 अपॉन b की पावर 1/2। मतलब कहने का मतलब क्या है, a की पावर n+1 अपॉन b की पावर 1/2, ठीक है, और प्लस b की पावर n+1, ठीक है, अपॉन b की पावर 1/2। इसको हम फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, क्या बोले हम कि b की पावर, ठीक है, n+1 और अपॉन b की पावर 1/2, ठीक है, अलग अलग लिख दिए। ठीक है, हमने क्या किया, अलग अलग लिख दिए इसको। तो अब अलग अलग लिखने से क्या होगा, ये a की पावर n+1 ही होगा, और नीचे b का पावर 1/2 है, बेस डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव पावर हो जाएगा, और फिर प्लस, और बेस सेम है यहाँ पे, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n+1 माइनस 1/2, तो n+1 माइनस 1/2 क्या होगा, n+1/2, तो n+1/2। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सारे को इधर ले आएंगे। अब इसमें और इसमें अगर मैं कॉमन लूँ, ठीक है, अगर मैं a की पावर n+1/2 और an+1 में अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो a की पावर n+1/2 और माइनस a की पावर n+1 इंटू b की पावर -1/2, इसको एक साथ लिखा, ठीक है, और फिर प्लस a की पावर 1/2 इंटू b की पावर n, ठीक है, और इसको इधर लाओ, तो ये इधर जाकर क्या होगा, माइनस b की पावर n+1/2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको एक साथ ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं। अब इस दोनों में हमने a की पावर n+1/2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, कुछ नहीं है, तो 1 माइनस, ठीक है। अब a की पावर n/2 जो नीचे है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, n+1 माइनस n+1/2, तो n कट जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/a की पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2, फिर इनटू ये क्या हो जाएगा, b की पावर -1/2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर हम b की पावर n+1/2 कॉमन लें, b की पावर n+1/2 अगर हम कॉमन लें, तो अंदर क्या होगा, अंदर हो जाएगा a की पावर 1/2, ठीक है, और इंटू b की पावर n माइनस n+1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b की पावर -1/2, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 1 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे a की पावर n+1/2, ठीक है, और यहाँ से 1 माइनस a की पावर 1/2 और इंटू b की पावर -1/2, ठीक है। अब यहाँ से सेम कॉमन बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b की पावर n+1/2 और अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस a की पावर 1/2 और इंटू b की पावर -1/2, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की पावर -1/2, ठीक है, दिस इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे कॉमन सेम आ गया, तो आई कैन राइट हियर 1 माइनस ए की पावर 1/2 और इंटू बी की पावर -1/2। ठीक है, सो आई कैन टेक दिस एज कॉमन, और अंदर फिर क्या आ गया, ए की पावर n+1/2 माइनस बी की पावर n+1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे या तो ये 0 होगा या तो बी 0 होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, या तो हम इसको 0 बोलेंगे, ठीक है, या इसको 0। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको 0 लूँ, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए की पावर n+1/2 माइनस बी की पावर n+1/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम a की पावर n+1/2 इक्वल्स टू बी की पावर n+1/2। ठीक है, अब फिर यहाँ से अगर हम ऐसे करें a की पावर n+1/2 और इसको हम इधर लाएं b की पावर n+1/2, तो इधर क्या बच गया, 1। ठीक है, अब ये पावर सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी की पावर n+1/2 और a को लिख सकता हूँ ए बी की पावर 0। बेस से मैं पावर इक्वल कर सकता हूँ तो n+1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से फिर n क्या निकल के आ जाएगा, n इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन था उसको हम लिखते गए। ठीक है, और लास्टली हमने क्या किया, ठीक है, लास्टली हमने क्या किया, इक्वल्स टू 0 करके n का वैल्यू निकल गया, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन था उसको हमने किया और सिंप्लीफाई किया। सो दिस इज माई सिम्प्लीकेशन, दिस इज माई वे ऑफ सिम्प्लीफाई दिस। यू कैन ऑल्सो सिम्प्लीफाई दिस इन डिफरेंट मैनर, यू कैन ऑल्सो सिम्प्लीफाई दिस इन डिफरेंट फैशन। तो वो इट्स अप टू यू। इसको तो हमने ऐसे किया, जस्ट जो भी इंफॉर्मेशन था उसको लिखा, ठीक है, और फिर आगे हम सिंप्लीफाई करते गए, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन वे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू मुझे निकालना था, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि पूरे मैथमेटिक्स में इसको याद रखना, अगर a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है तो हम क्या बोलते हैं, आइदर, ठीक है, आइदर क्या बोलते हैं, a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये याद रखना इन होल मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या है, इसको इक्वल टू 0 करने से n निकल गया। ठीक है, तो हम इसको भी 0 कर सकते थे, ये भी तो 0 हो सकता है। तो यहाँ से 1 माइनस a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर -1/2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे n इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसको करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज n इज नॉट इन्वॉल्व हियर। इसको मैं इधर भी ले जाऊँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की पावर 1/2 और इंटू बी की पावर -1/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको हम फर्दर क्या ले सकते हैं, a/b की पावर 1/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। या फर्दर अगर मैं इसको और आगे लिखूं तो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि ये इसको लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम ये 1 को क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर 0। ठीक है, और यहाँ क्या है, ए बी की पावर 1/2। अब मैं इस दोनों को कंपेयर करूँ तो इसका मतलब क्या है, 1/2 इक्वल्स टू 0, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, सो इसको 0 करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सो ये जो वाला टर्म है दिस कांट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 पर का बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक है। ठीक है, अगर इसको इक्वल टू 0 करें तो क्या निकल के आ रहा है, 1/2 इक्वल्स टू 0, और 1/2 0 के बराबर क्या होगा, ये तो मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। अगर हम इसको 0 करें तो यहाँ से n निकल जाएगा, यानी इस करने से ही n निकलेगा। ठीक है, और इस यही 0 के बराबर भी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या निकला, -1/2, और अगर हम n की वैल्यू यहाँ रखें -1/2, ये क्या होगा, a की पावर 0, ये क्या होगा 1,
यहाँ भी क्या होगा, बी की पावर 0, यहाँ भी 1, और 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। यानी इस टर्म के 0 होने से, ठीक है, इस टर्म के 0 होने से, इसके 0 होने से, ठीक है, इसके 0 होने से ही n का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, n का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ये वाला टर्म इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 होगा तो मैथमेटिकली क्या होगा, इनडिफाइंड, और इसको हमने अभी करके दिखाया। सो दिस इज द क्वेश्चन, ऑफ कोर्स आई हैव ओवर एक्सप्लेन्ड दिस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स। तो मान लिया लेट टू नंबर्स बी द सम ऑफ टू नंबर्स, तो इसको हम मानते हैं लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। मान लिया कि वो दोनों नंबर्स क्या है, ए एंड बी। ठीक है, अब क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर्स, तो ए और बी का सम मतलब ए प्लस बी, और ये क्या है 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स, तो 6 टाइम्स ऑफ, और ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी डेटा था उसको हमने लिखा। नाउ आप, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू प्रूव दिस, मतलब आगे मुझे सिंप्लीफाई करना है, हाउ टू अप्लाई द फर्दर सिंप्लीफिकेशन हियर। ठीक है, तो 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, यहाँ से ये पता चल गया, कहने का मतलब क्या है, और उस दोनों का नंबर का रेशियो, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव द रेशियो ऑफ दोज टू नंबर शुड बी दिस, और इन्फॉर्मेशन क्या है ये। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, तो यहाँ से a और b कैसे निकालें, और जबकि जहाँ तक मुझे पता है कि इफ वी हैव टू फाइंड टू वेरिएबल्स या टू अननोन्स, इफ वी हैव टू अननोन्स, अगर मेरे पास दो अननोन्स है भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, टू वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टू इक्वेशन है, मतलब कहने का मतलब ये है, इफ वी हैव टू इक्वेशन देन वी हैव टू फाइंड टू अननोन्स, लेकिन यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन है। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, तो अगर मेरे पास a माइनस बी आ जाए तो हम वहाँ से a और b अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास a प्लस बी पता है, ठीक है, तो a माइनस बी क्या होगा, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से हम होल स्क्वायर के फॉर्म निकालते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये इसको तुम आइडेंटिटी बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी फ्रॉम वेयर आई कैन फाइंड a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ab। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके फॉर्मूले के बराबर। तो इसको, इस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी होल्ड है, मतलब ये आइडेंटिटी सही है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी क्या है 6 रूट ab, तो उसका होल स्क्वायर क्या होगा 36ab। ठीक है, तो 36ab माइनस 4ab ये क्या होगा, ठीक है, 36ab माइनस 4ab क्या होगा 32ab। ठीक है, तो मेरे पास ये निकल के आया। अब यहाँ से a माइनस बी क्या होगा, अब यहाँ से a माइनस बी को हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से a माइनस बी क्या निकला, स्क्वायर रूट ऑफ 32 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस बी क्या निकला, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 32 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ से हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 8 4 जा 32, या हम ऐसे बोल सकते हैं 16 2 जा 32, तो 16 क्या होगा 4 रूट 2, ठीक है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है,
अब यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर था तो यहाँ प्लस माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस। लेकिन प्लस माइनस लिखने का सेंस नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्लस माइनस भी लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि अगर ए माइनस बी का वैल्यू अगर मैं प्लस लूँ और जो ऊपर ए प्लस बी का वैल्यू है तो वहाँ से ए का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस माइनस लिखूँ भी तो देयर इज नो सेंस, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू आर ईगर टू राइट तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, ठीक है, प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि तुम बोल सकते हो कि सर अभी तक तो हमने एस स्क्वायर अगर 4 होता है तो एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस लिखते हैं और यहाँ से प्लस माइनस 2 बोलते हैं। तो जब ये पूरे मैथमेटिक्स में अप्लाई होता है तो हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे? तो इसलिए मैंने इस चीज़ को स्टेप्स देख के बोला है कि यहाँ नहीं भी लिखो तो चलेगा, पर स्टिल तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो ए माइनस बी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है, ए माइनस बी का वैल्यू ये निकला। अब यहाँ से ए प्लस बी क्या था, इसको अगर हम एक बार लिख लेते हैं, ए प्लस बी क्या था मेरे पास, ए प्लस बी इज दी 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, 6 टाइम ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ये था मेरे पास, ठीक है। तो अब चलो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार हमने ए माइनस बी का वैल्यू प्लस लिखा, ए माइनस बी इक्वल टू एक बार हमने प्लस 4 रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। और ए प्लस बी क्या है, 6 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब इस दोनों का अगर हम जोड़ें, ठीक है, इस दोनों का अगर हम जोड़ें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा 2a, ठीक है। और अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, रूट ए बी और दिस इज प्लस 6 रूट ए बी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो रूट ए बी हमने कॉमन लिया और अंतर क्या बच जाएगा, अंतर बच जाएगा 4 रूट 2 प्लस 6, ठीक है। तो ये हमने लिखा। फिर यहाँ से, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, a, तो यहाँ से a हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और इसमें से हमने 2 निकाला बाहर, क्योंकि इसमें से 2 निकालेंगे तो जो 2 है ये वाला 2 वो नीचे जाएगा और वो 2 और इससे निकाला हुआ कॉमन 2 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट 2 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो a का वैल्यू क्या निकला, ये 2 रूट 2 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने जो स्टार्टिंग में बोला था कि तुम प्लस माइनस लिखो या नहीं लिखो कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे हमने a माइनस बी का वैल्यू प्लस लिया, अगर यहाँ पे हमने a माइनस बी का वैल्यू निगेटिव लेते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, ठीक है, यहाँ पे होता क्या 6 माइनस 4 रूट 2, तो यहाँ पे क्या होता 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 माइनस 2 रूट 2 होता, ठीक है, किसका वैल्यू, a का वैल्यू, ठीक है। तो फिर वहां से b का वैल्यू क्या निकल के आएगा, चलो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, चलो देखो a का वैल्यू ये भी हो सकता है, चलो मैं लिख ही देता हूँ। और a का वैल्यू अगर हम निगेटिव लेते हैं, निगेटिव, तो वहां से क्या होता, अगर हम निगेटिव लेते तो निगेटिव, तो यहाँ से 3 माइनस 2 रूट 2, तो a का वैल्यू ये भी हो सकता है और a का वैल्यू ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इस दोनों के करस्पॉन्डिंग हम b के वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो यहाँ से a का वैल्यू अगर हम डालेंगे तो b क्या होगा, b इक्वल्स टू 6 रूट ए बी माइनस a, तो अगर मैं पॉजिटिव वाला a लूँ तो माइनस रूट ए बी और अंतर क्या है 2 रूट 2 प्लस 3, तो यहाँ से रूट ए बी कॉमन ले लो, तो रूट ए बी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 6 माइनस 2 रूट 2 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास b क्या निकल गया, यहाँ से रूट ए बी और यहाँ से 6 माइनस 3, तो 3 माइनस 2 रूट 2, तो मेरे पास b ये निकल पाएगा अगर हम a पॉजिटिव लिए तो, ठीक है। तो ये कब हुआ, जब फॉर पॉजिटिव a लिए तो b ये निकल गया। अगर मान लिया यहाँ पे निगेटिव a लेते, ठीक है, अब अगर यहाँ पे मान लिया b इक्वल्स टू 6 रूट ए बी, ठीक है, 6 रूट ए बी माइनस, अब यहाँ पे अगर हम a निगेटिव लेते,
ठीक है, तो निगेटिव लेते तो क्या हो जाता, ये प्लस हो जाता। तब ये रूट ए बी और अंदर क्या था 3 माइनस टू रूट टू। ठीक है, तब यहाँ से b क्या निकल के आता, रूट ए बी अगर हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो अंदर क्या बचता 6 प्लस 3 माइनस टू रूट टू। ठीक है, तब यहाँ से मेरे पास, ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आता है रूट ए बी और अंदर क्या होता है 9 माइनस टू रूट टू। ठीक है, तो मेरे पास तब यहाँ पे b क्या होता 9 माइनस टू रूट टू। तो यहाँ से एक मिनट, क्या है 6 रूट ए बी और माइनस ए। तो यहाँ से सॉरी ये माइनस होगा, ये गलत हो गया। सो दिस इज माइनस रूट ए बी 3 माइनस टू रूट टू। तो यहाँ से क्या होता ये माइनस होगा। ठीक है, सो दिस इज माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस टू रूट टू। ठीक है, तब भी ये आता और ये कब होता 4 निगेटिव है, अगर हम ए की वैल्यू निगेटिव लेते हैं। तो हमने क्या बात की, तो पॉजिटिव भी लो। ठीक है, अगर पॉजिटिव लेता तो ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू ये था, सॉरी ए का वैल्यू ये था। अगर ए पॉजिटिव हम ले रहे हैं तो बी का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव के लिए ये आ रहा है। तब ए अपॉन बी क्या आता, ए ये आता ये वाला प्लस वाला और बी निगेटिव आ रहा है तो बी ये आता। तब रेशियो क्या हो जाता, ठीक है, तो रेशियो 3 प्लस टू रूट टू इज टू 3 माइनस टू रूट टू। ठीक है, अब अगर हम निगेटिव लेते तो, अगर हम निगेटिव लेते तो ए की वैल्यू निगेटिव लेते तो, मान लिया ये लेता तो, ठीक है 3 माइनस टू रूट टू, तब बी क्या आता, तब बी पॉजिटिव आता 3 प्लस टू रूट टू। तब रेशियो क्या होता 3 माइनस टू रूट टू अपॉन 3 प्लस टू रूट टू। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों रेशियो सही है, लेकिन क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि सो डैट नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। ठीक है, तो पॉजिटिव लेके ही ये प्रूव हुआ है। ठीक है, दोनों नंबर्स 6 टाइम द ज्योमेट्रिक मीन देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव लेके ही कंसीडर हुआ है। ठीक है, इससे यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करना है, निगेटिव हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, और मुझे पता है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो अगर मैं दो नंबर्स ए और बी मान रहा हूँ तो दोनों का जो एडिशन है वो क्या है 6 रूट टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये जो ए प्लस बी नंबर है और रूट ए बी कभी भी, ठीक है, रूट ए बी का जो रिजल्ट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अगर मैं ए बी के भी दो नंबर लूँ तो उस दोनों का रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी क्या है पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए हमने क्या बोला कि ए और बी, ए जो है पॉजिटिव मान के ही कंसीडर करो। ठीक है, इसलिए यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि a इक्वल्स टू क्या था मेरे पास रूट ए बी और अंदर क्या था 3 माइनस टू रूट टू, हाँ 3 प्लस टू रूट टू। मेरे पास क्या था 3 प्लस टू रूट टू। ठीक है, और यहाँ पे b क्या है रूट ए बी और अंदर क्या है 3 माइनस टू रूट टू। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो क्या होगा, यहाँ से रेशियो होगा तुम्हारा, ठीक है, a अपॉन बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये क्या होगा 3 प्लस टू रूट टू। ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी और यहाँ पे 3 माइनस टू रूट टू। तो रेशियो क्या निकल के आया, यहाँ से रेशियो निकल के आया 3 प्लस टू रूट टू अपॉन 3 माइनस टू रूट टू।
ठीक है, और यही हमें यही क्या करना था, यही प्रूफ करना था, दिस प्रूफ्ड। ठीक है, यही रेशियो निकल गया। तो ये जो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब तुम एक चीज़ और समझ सकते हो, यहाँ पे क्या, द सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब दे आर नॉट मेंशनिंग व्हिच नंबर इज ए व्हिच नंबर इज बी, मतलब वो सीधे बोला कि दो नंबर्स कोई भी है जिसका सम उसके ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए दो वैल्यू निकाला है, ये ए आ गया, एक बार आ गया अगर मैंने प्लस लिया, ठीक है, अगर मैंने, ठीक है, ए का वैल्यू क्या आया यहाँ पे, दो दो आया। ठीक है, ए माइनस बी का वैल्यू दो आया है प्लस माइनस में। ठीक है, तो अगर मैंने ए का वैल्यू, ए माइनस बी का वैल्यू अगर मैंने प्लस लिया तो ए का वैल्यू ये आया। अगर हमने ए माइनस बी का वैल्यू निगेटिव लिया, ठीक है, अगर निगेटिव लिया तो ए का वैल्यू ये आया, यानी बोथ आर द वैल्यूज ऑफ ए। उसी तरह से बी का भी दो वैल्यू आएगा करस्पॉन्डिंग टू द ए वैल्यू। ठीक है, फॉर पॉजिटिव है, फॉर नेगेटिव है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ द दोज टू नंबर्स। अगर हम ए मान रहे हैं प्लस वाला तो बी आ रहा है नेगेटिव वाला, मतलब दोनों नंबर का रेशियो, ये नहीं पूछ रहा है कि ए अपॉन बी ही होना चाहिए, मतलब ही इज जस्ट टेलिंग दोनों नंबर का रेशियो बताओ कि ये होगा। तो ठीक है, दोनों नंबर का रेशियो ये हो सकता है। ठीक है, अगर हम ए माइनस बी पॉजिटिव ले रहे हैं तो ए अपॉन बी दे देगा ये रेशियो। ठीक है, अगर ए माइनस बी अगर हम निगेटिव ले रहे हैं तो बी अपॉन ए दे देगा ये रेशियो। तो ये बात पता है कि दोनों नंबर का रेशियो इसके बराबर हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, अगर ए माइनस बी पॉजिटिव लिया तो ए अपॉन बी दे देगा, अगर ए माइनस बी निगेटिव लिया तो बी अपॉन ए दे देगा। मतलब दोनों, कोई भी दो नंबर का रेशियो, चाहे ए अपॉन बी बोलो या बी अपॉन ए बोलो, ये आएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दोनों नंबर का रेशियो का जो पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबल है। ठीक है, चाहे तुम प्लस लो या निगेटिव लो, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 28। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये क्या है, अब ये जो क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द सेम थिंग। ठीक है, वो ये भी उसी पे बेस्ड है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 29, इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या बोल रहा है, ए एंड बी दी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन रेस्पेक्टिवली बिटवीन दी टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में ए और जी क्या है, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, देन प्रूफ दैट द नंबर्स आर ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू क्या है, ए माइनस जी। तो अब यहाँ पे फिर लेट, ठीक है, क्या बोला है, इफ ए एंड जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो लेट टू पॉजिटिव नंबर्स, मान लिया वो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी ए एंड बी, ए एंड बी है, तो ए एंड बी टू पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, तो उस दोनों नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू टू ए। ठीक है, सिमिलरली जी जो है वो उसी दो पॉजिटिव नंबर्स का क्या है, ठीक है, जी जो है उसी दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, ए बी। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल्स टू जी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द नंबर्स आर, तो इट इज बेस्ड अपॉन द सेम क्वेश्चन नंबर 88।
तो यहाँ से a प्लस बी दिया हुआ है, तो a माइनस बी हम निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ab, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी क्या है? 2a, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर, और माइनस ए बी क्या है? जी स्क्वायर, तो 4g स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और a और b क्या है? दो पॉजिटिव नंबर्स है। तो यहाँ से a माइनस बी क्या होगा? तो यहाँ से हम फिर बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस माइनस नहीं भी देंगे, सिर्फ प्लस लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अब मुझे पता है कि स्क्वायर फंक्शन है तो प्लस माइनस लिखना जरूरी है, तो ठीक है प्लस माइनस लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब a माइनस बी ये निकल गया। अब मेरे पास a प्लस बी क्या था? a प्लस बी मेरे पास क्या है? 2a, ठीक है। अगर मैंने a माइनस बी का वैल्यू पॉजिटिव लिया, a माइनस बी अगर हमने क्या लिया? पॉजिटिव, यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इस दोनों को जोड़ें तो b भी कट जाएगा, और बचेगा मेरे पास क्या? 2a। और इस दोनों को जोड़ो तो क्या होगा? 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से फिर मेरे पास क्या आएगा? तो यहाँ से a क्या आ जाएगा? a आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ से आ जाएगा a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये मेरे पास a आ गया, ठीक है। अगर मेरे पास a ये आया तो b क्या आ जाएगा? तो यहाँ से a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा? 2a, ठीक है। तो ये b क्या हो जाएगा? 2a माइनस a, और a का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2a माइनस क्या दिया हुआ है? a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास ये दिया हुआ है क्या चीज़? b का वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से 2a माइनस a क्या होगा? a, ठीक है, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया? b, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया? b। तो यहाँ से जो दो नंबर्स है, ठीक है, ये पूछ रहा था कि बताइए दोनों नंबर्स क्या है। तो यहाँ से a कॉमा b क्या निकल गया? a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन था, यही था ना? यस। और इसी को फर्दर आई कैन राइट a प्लस माइनस, अगर स्क्वायर रूट ऑफ, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी। तो ठीक है, इस जी को हमने थोड़ा बहुत, ठीक है, इसको थोड़ा इज्जत दे दिया, थोड़ा अच्छे से लिख दिया, ठीक है। दिस इज देयर a प्लस जी इंटू a माइनस, ठीक है। यही प्रूफ करना था। अब अगर यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर a माइनस बी का वैल्यू यहाँ आप तो यहाँ पे पॉजिटिव लियो, तो इट मेक्स सेंस। अगर यहाँ पे निगेटिव भी लोगे, ठीक है, मेरे पास, चलो मैं निगेटिव लेके दिखा देता हूँ, इट डजंट मेक एनी सेंस। यहाँ पे a प्लस मतलब सेम ही आएगा, कहने का मतलब ये है 2a। अब अगर हम यहाँ पे a माइनस बी निगेटिव ले, तो निगेटिव क्या था? -2 था, ठीक था, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को जो अगेन ये कट जाएगा, फिर ये क्या होगा? 2a इक्वल्स टू, और ये भी a था यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम 2 कॉमन लें, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? a, ठीक है, और माइनस, ये a नहीं था, यहाँ से हटाओ, ये दिस इज नॉट a, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन लिया तो क्या आया? a माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये 2 कट गया, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या है? निगेटिव, तो यहाँ से b पॉजिटिव आ जाएगा। जबकि पहले वाला में क्या था? a पॉजिटिव, मतलब यहाँ पॉजिटिव था, और b की जगह यहाँ निगेटिव था। अब इस वाले में क्या है? a की जगह यहाँ निगेटिव आ गया, तो b की जगह क्या आ जाएगा? a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर।
तो कहने का मतलब फिर भी तो दोनों नंबर, तो यही हुआ। अब ये नहीं बोला कि कौन ए है कौन बी है, वो सिर्फ बोला है कि दोनों नंबर इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो चाहे प्लस लो या निगेटिव लो, ठीक है, एक ही चीज़ आएगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स यहाँ से फर्दर आई कैन राइट ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी, ठीक है, और इंटू ए माइनस जी, ठीक है। सो ए कमा बी, तो यही मुझे क्या था, प्रूफ करना था, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट 29।